हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक और अच्छी इम्पॉर्टेंट क्लास ले आया हूं। और इस वाली क्लास के अंदर हम छोटे छोटे से टूल्स पढ़ेंगे और शायद इतनी ज़्यादा बड़ी क्लास ना हो ये, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाली क्लास होगी इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको ग्रेडियंट मैच तक मुकम्मल करा दिया और उसके बाद हमारे पास ये टूल्स आ रहे हैं, आई ड्रॉपर एंड माय मेजर टूल। आई ड्रॉपर तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ लिया है। आई ड्रॉपर अच्छे से मैंने सारी टेक्निक्स इसकी बता दी हैं तकरीबन। और दूसरा है मेजर टूल। मेजर टूल भी बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि इस आर्टबोर्ड को नापना है। वैसे तो हमने आर्टबोर्ड जब लिया था तो ज़ाहिर सी बात है हमने बताया था कि कितने इंच चाहिए, हमें पता होगा। लेकिन अगर आपको पता ना हो और आपने कहा कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस नापो, तो मैं रेक्टेंगल से भी नाप सकता हूँ। मैंने कहा भाई यहाँ तक का, तो यहाँ पे देखें विड्थ और हाइट आपको मेंशन कर रहा है। और जब आप बना लेंगे इसको तो बनाने के बाद आपके पास यहाँ पर भी बता रहा होगा और आप यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं 4 इंचेस, या आपने कहा भाई 2 इंचेस कर दो उसको, तो 2 इंचेस भी ये कर सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आपको मतलब बॉक्स ना बनाना है, लेकिन अगर आपने कहा कि अब ये जो 2 इंचेस के बाद ये जगह बची, कितनी बची, तो आप इसके अंदर भी रेक्टेंगल बनाकर इसको नाप सकते हैं। अदरवाइज आप मेजर टूल लीजिए और इस कोने से पकड़ें और इसको सिलेक्ट करके यहाँ तक ले जाएं, तो आपके पास एक इन्फो का पैनल खुद ब खुद यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। वो आपको बता देगा कि आपके पास एक्स एक्सिस 2 इंचेस का है, मतलब ये 2 इंचेस ये हो गया। वॉट एवर जो भी विड्थ बताया आपको कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लोकेशन बता रहा है ये आपको, और यहाँ पे बता रहा है कि विड्थ कितनी है जो आपने नापी है, ये है 1.0078 इंचेस है। हाइट इसलिए 0 आ रही क्योंकि हमने हाइट नापी नहीं है। अगर मैं बोलूँगा भाई ये पूरा आर्टबोर्ड कितने इसका है, मैंने क्लिक कर लिया, यहाँ तक लेके आया, तो इसने फौरन हाइट मुझे बता दिया कि 2.98 मतलब 3 समथिंग का है ये हमारे पास आर्टबोर्ड। डायमीटर और एंगल वगैरह 90 डिग्री। अगर मैं ऐसे नापूंगा तो 9 बता रहा है आपको, -2 यहाँ बताऊँगा तो आपको बताएगा। मतलब सारी चीज़ें आपको इस तरीके से ये एंगल्स वगैरह बता रहा है, हर चीज़ बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको। तो मेजर टूल है, बहुत आसान सा और बहुत छोटा सा टूल है। नाउ मूविंग टुवर्ड द सिंबल्स, इसी के नीचे एक और टूल है सिंबल्स, और सिंबल्स के अंदर काफ़ी कुछ टूल्स आ रहे हैं। हम इन सिंबल्स को किस किस तरीके से कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर विंडोज़ में जाएं और विंडोज़ में जाने के बाद यहाँ पर एक होता है, नीचे जाएंगे ना, यहाँ पर आएगा सिंबल लाइब्रेरी। कमाल की चीज़ है, आउट क्लास चीज़ है। सिंबल लाइब्रेरी के अंदर आएंगे और यहाँ पर काफ़ी सारी आपके पास लाइब्रेरी दी हुई है। तो मैंने कहा मुझे सेलिब्रेशन के सिंबल्स दिखाओ बने बनाए, तो यहाँ पर बने बनाए कुछ आर्टवर्क्स होंगे जो लाइक सिंबल होंगे। मैंने इसको ड्रैग करके बाहर ले आया तो आपके पास देखें वेक्टर, फ्री वेक्टर बना हुआ। अक्सर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि यार ये इलस्ट्रेटर में फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी सी हमें बनी बनाई मिली नहीं है, और हमें पता ही नहीं होता। हम उनको मतलब हमने उनको देखा ही नहीं है, तो इस्तेमाल करना तो कुछ हम उनकी तरफ जहन नहीं जाता हमारा। तो विंडोज़ में जाएं, दोबारा से लाइब्रेरी में, मैंने कहा भाई सेलिब्रेशन के अलावा मुझे फ्लावर्स चाहिए, तो क्लिक कर लें फ्लावर्स के ऊपर। तो आप यहाँ देखें सीधे से कितना क्लास का फ्लावर बना हुआ है, कितने क्रिएटिव और बना बनाया फ्री का मिल रहा है, और जल्दी भी काम। और आप अपनी इलस्ट्रेशंस के अंदर इसको बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं बना सकते, मतलब ये बना लेंगे, मतलब टाइम ज़ाया होगा आपका फजूल में। जब एक चीज़ आपको बनी बनाई मिल रही है तो आप इसको इस्तेमाल करें, यूटिलाइज करें, ठीक है। तो आप इस तरीके से इन सिंबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ला सकते हैं। विंडोज़ में जाएं, दोबारा सिंबल लाइब्रेरी के अंदर आएँ। अब नेचर से रिलेटेड भी हैं, हेयर एंड फर है, फैशन है, कम्युनिकेशंस हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे फैशंस में आ जाएंगे। तो फैशन के अंदर कुछ अब आपके पास सिंबल्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे जितने भी फैशंस के रिलेटेड कपड़े वगैरह हैं, जूते वगैरह, सब चीज़ें आपके पास इस्तेमाल हो सकती हैं। फिर विंडोज़ में आए यहाँ पर और सिंबल लाइब्रेरीज़ के अंदर आ जाते हैं। दोबारा यहाँ पे मैंने कहा भाई मुझे नेचर से रिलेटेड कुछ चीज़ दिखाओ, तो वे इज़ द नेचर, दिस इज़ द नेचर। और अब देखें नेचर्स में यहाँ पे देखें ये बी है, कितनी क्रिएटिव क्लास की चीज़ बनी हुई है। ये देखें अब स्पाइडर और ट्रीज़ हैं, ठीक है, लाइक और लीफ दिया हुआ है, बटरफ्लाई दी हुई है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें दी हुई हैं, क्लाउड्स दिए हुए हैं, कितने प्यारे प्यारे क्लाउड्स हैं। देखें क्लाउड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्टोन्स टाइप की चीज़ कुछ चीज़ दी हुई है, ग्रास दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। मतलब देखो अब हम अगर बना रहे होते तो मैच से हम बना लेंगे, मेहनत लगेगी। जब एक चीज़ आपको बनी बनाई मिल रही है तो आप उसको इस्तेमाल करें, यूटिलाइज करें। फिश है,
ये देखें भाई कितने क्लास की चीज़ें आपको बनी, ये सब मैश टूल से, ग्रेडियंट से, शेप से मिलकर उन्होंने हमें हमारी हेल्प के लिए दी है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। हम फजूल में वेक्टर ढूंढ रहे होते हैं, कभी कुछ बना रहे होते हैं, कभी कुछ बना रहे होते हैं। तो आप इनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जब ये टूल्स आप इस्तेमाल कर लेंगे, आपको पता होगा सिंबल लाइब्रेरी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, आप इनको गो थ्रू कर लीजिएगा एक दफ़ा। तो यहाँ पर एक सिंबल का बटन होता है, तो जो जो आपने सिंबल रिसेंटली इस्तेमाल किए हैं वो यहाँ पर आ रहे होंगे। तो यहाँ पर कुछ सिंबल्स के टूल हैं, और यहाँ पे सिंबल स्प्रे टूल भी है, सिंबल स्क्रीन टूल भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंबल स्प्रे टूल लेता हूँ, मैंने कहा मुझे जो बी है इसको स्प्रे करना है, और मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। और आपके पास जो ब्रैकेट्स होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स, उनसे आप एक से छोटा होता है, ओपनिंग से और क्लोजिंग से बड़ा होता है। ठीक है, आप इसके साथ मैंने क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, तो आपके पास यहाँ पे देखें किस तरीके से सिंबल, आप इनको मूव करेंगे तो ये एक साथ हिलेंगे, क्योंकि आपने इनको एक ही उसमें बनाया है। वरना अगर आप इनको अलग अलग करना चाहते हैं तो आपने सिंबल टूल लें, स्प्रे टूल एक क्लिक करें, फिर मूव टूल ले लें, बाहर क्लिक कर लें, मतलब इसको ये सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, इसको अनसेलेक्ट कर लें। फिर आप सिंबल टूल लें, फिर क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, तो अब ये बाहर क्लिक करें, इसको अनसेलेक्ट कर लें। अब ये अलग है। अब देखिए जब मैंने इसको सिलेक्ट करके लगाया था तो ये इसी के अंदर ऐड हो गया, लेकिन ये इसके अंदर ऐड नहीं, ये अलग सिंबल है। तो आप जब अनसेलेक्ट करके बनाएंगे तो उसको आप अलग भी मूव कर सकते हैं, उसकी अलग एट्रीब्यूट्स हो सकती है। बहरहाल मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और यहाँ पे कुछ और सिंबल्स के टूल हैं। मैंने यहाँ पर डबल इस पर क्लिक करता हूँ, सॉरी, डबल क्लिक करके भी ऑप्शंस आ रहे हैं, वो जो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। तो यहाँ से भी आप सारे टूल्स को चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे इसको दबा के रखें, यहाँ पे आ रहा है सिंबल शिफ्टर टूल। अगर आपने शिफ्ट करना है सिंबल को, आपने कहा यार इसको थोड़ा सा इधर कर दो, इसको थोड़ा सा इधर करो, इसको थोड़ा सा इधर करो, इसको थोड़ा सा इधर ले जाओ, इसको थोड़ा सा इधर ले जाओ, आप ये सिंबल शिफ्टर टूल है आपके पास। ठीक है, क्योंकि अगर आप वैसे मूव कर रहे हैं तो सारे सिंबल एक साथ मूव हो रहे हैं, एक अंदर ये सिंबल के अंदर इस्तेमाल होंगे सारे टूल। मैंने कहा भाई सिंबल स्क्रीन टूल क्या है भाई, आप क्या काम करें कि ये करीब लाता है, थोड़ा सा जो दूर होंगे ना उनको करीब लाएगा, देखिए करीब ला रहा है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टूल हैं, मैं जल्दी से पढ़ा। सिंबल साइजर टूल है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास बी बड़ी होनी शुरू हो जाएगी, और आल्टर दबाकर क्लिक करेंगे तो यही बी छोटी, मतलब आल्टर जब भी दबेगा तो वो उल्टा मतलब काम करेगा। मैंने इस पर क्लिक किया और इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, और इनको भी मैंने छोटा कर दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसको मैंने छोटा कर दिया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखो मुख्तलिफ साइजेस की मक्खियाँ हो गई। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। दूसरा सिंबल स्पिनर टूल है, तो यहाँ पे ऐसे मूव कर लें, इसको यहाँ से मूव कर लें, इसको इधर मूव करा दें। ठीक है भाई, इसको ठीक है, मैं मुख्तलिफ इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे फ्रेंड एक है इसमें स्क्रीनर टूल है। फॉर एग्जाम्पल आपने इसका कलर चेंज करना है थोड़ा सा, मतलब एक शेडेड देना है आपको। आपने कहा मुझे जामुनी कलर की चाहिए, आपने इस पर क्लिक कर लिया, क्लिक 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 क्लिक, सॉरी, ये यहाँ पर मैं स्टेनर टूल से कलर चेंज होता है, स्क्रीनर टूल से इसकी ऑपोसिटी डाउन होती है। मैं क्लिक 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 क्लिक, ऑपोसिटी डाउन हो गई। आप आल्टर दबा के इस पर क्लिक करेंगे तो वापस ये आ जाएगा। जबकि स्टेनर टूल में क्या है, आपने कलर ले लिया यहाँ से, आपने कहा मुझे कलर, इस कलर पे इसको हल्के से शेड दे दो, तो अब ये इस कलर की हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये पूरे पे अप्लाई होगा, पूरे पे अप्लाई होगा। अच्छा, एक और चीज़ कि जब ये कलर चेंज कर रहा है, ये पूरे पे अप्लाई हो रहा है। आप जो भी कलर लेंगे उस पर क्लिक करेंगे और अल्टर बाय क्लिक करेंगे, कलर हट भी जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से एक सिंबल लेता हूँ और मैंने कहा मुझे लेट सपोज वाला सिंबल ले आइए, मुझे सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे एक मिस्टेक आ रहा है, एक मसला आ रहा है, मतलब मुझे इसका कलर चेंज करना है। अब मैं स्टेनर टूल से कर रहा हूँ इस तरीके से, तो पूरे पे फर्क पड़ रहा है, तो अंदर भी सारे। तो अब मैं क्या काम करूँ, आप इसके अंदर एक अच्छी चीज़ भी है, इसके अंदर आप डबल क्लिक कर लें। जैसे डबल क्लिक करेंगे आपको बताएगा सिंबल को एडिट करने का। ओके, ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से भी हम सिंबल्स को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, बात एक ही पड़ेगी। अब जब इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये ग्रुप हुआ होगा, फिर दोबारा डबल क्लिक करके आइसोलेट मोड में चले जाऊँगा मैं, फिर इसको क्लिक करूँगा तो अब ये सिंगल सिलेक्ट हो रहे हैं। अब मैं मैजिक पेन टूल लूँगा, इस पर क्लिक कर दूँगा तो इस जैसे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और मैं अगर आप एक एक को करना चाहें, आपने कहा भाई ये कर लो, 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 ये कर लो। ठीक है, मैंने ऐसे ही रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। मैंने कहा भाई इनका कलर आप चेंज कर दो, लेट्स सी के दिस वन। तो अब आप देखें कि आप इस तरीके से भी कस्टम भी इनको एडिट कर सकते हैं सिंबल्स को। मतलब सिंबल्स आप अपने आर्टवर्क में कुछ बेहतर मतलब जान डालने के लिए, कोई आप कोई इन्विटेशन कार्ड बना रहे हैं, कोई ऐसी चीज, कोई इलस्ट्रेशन बना रहे हैं,
तो अब आप सिंबल्स को गो थ्रू कर लेंगे ना, तो सारे सिंबल्स की लाइब्रेरी आपके जहन में होगी, तो जहाँ पर भी जो भी जैसी भी रिक्वायरमेंट आपको नीड होगी तो इंशाल्लाह वो आपके जहन में आएगी, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।